जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं और ये न्यूज़ आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका एसबीआई क्लर्क पीओ जो है वो ख़त्म हो चुका है ना। पीओ का भी आपने प्रीलिम्स देखा होगा, मेंस में कई बच्चों को मेंस देने नहीं मिला, प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुतों का बच्चों का यहाँ पे एसबीआई क्लर्क भी हो चुका है, फाइनल मतलब प्री और मेंस दोनों हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या करना है? कई लोग थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अब असली जो आपका कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट यहाँ से शुरू होता है क्योंकि अब आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक एक ऐसी वैकेंसी है जो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। आज के इस वीडियो में आप मेरे सामने यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि इस साल की वैकेंसी क्या जा सकती हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज टोटल क्या होंगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इस एग्जाम के बारे में जो भी छोटी बड़ी बारीकियां होती हैं, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, पीओ में इंटरव्यू होता है नहीं होता है, और क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, क्या इसमें ओवरऑल कट ऑफ होता है, क्या प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं और पीओ में जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे या क्लर्क में इंटरव्यू के मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे, और इन मार्क्स का हमारे फाइनल सिलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। इस साल वैकेंसी कितनी होगी, एज कितनी होगी, जो बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी। कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो उसके बारे में सबसे पहले सब कुछ जानकारी इकट्ठा कर लो। सिर्फ सिलेबस बैठ के पढ़ने से या प्रिपरेशन करने से, मॉक करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको चीज़ों के बारे में स्मार्टली पता होना चाहिए, ठीक है। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सब कुछ क्लियर करूंगा। इसके अंदर क्या होगी, इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक डाउट रहता है कि सर मेरा फाइनल ईयर है, फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर बात करें यहाँ पे तो आपको इस पूरे के पूरी कहानी में जैसा कि मैंने बताया कि कितनी वैकेंसी हो सकती है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। एग्जाम का पैटर्न बहुत जरूरी जानना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्या कुछ पैटर्न में चेंजेस हैं नहीं है, वो सब आपको समझ में आएगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये बहुत जरूरी है जानना। क्या होगी एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे 2024 में वैकेंसीज जो आई थी, 2025 में वैकेंसीज क्या हो सकती हैं। तो बेटा अगर 24 की वैकेंसीज की बारे में बात करें तो इस समय वैकेंसीज ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास, 11,000 जो है वो वैकेंसीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ आपको, गई थी। बढ़ने के बाद से तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। 11,000 12,000 के आसपास टोटल वैकेंसी थी पीओ क्लर्क की। और 2025 में जो अंदाजा लगाया जा रहा है, यहाँ पे कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर बैंक मर्ज हो चुके हैं, अब वन स्टेट वन आरआरबी की बात हो रही है। सर आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। आरआरबी बैंक जो थे, जो अभी 28 बचे हुए हैं, तो अभी 28 होंगे तो आपको लग रहा होगा वैकेंसी कम आएंगी। वैकेंसी कम नहीं आएंगी सर, अकाउंट्स तो उतने ही थे जितने लोगों ने फॉर्म मतलब कि मतलब अकाउंट ओपन कराया होगा, जो लोग का खाता चल रहा होगा, जो भी काम चल रहा होगा वो सब तो प्रॉपर होगा ना। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को कम किया गया, एम्प्लॉइज तो उनके उतने ही रहेंगे, वर्कलोड उतना ही रहेगा, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम आएंगी, और ऐसा नहीं है। एसबीआई क्लर्क 2025 में 14,000 के आसपास वैकेंसी वैकेंसी दिया था। और जब ये बैंक मर्जर्स चल रहे थे, जब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी, लोगों के दिमाग में था क्या बैंक में नौकरी आना बंद हो जाएंगी। आप मुझे बता दो कोई ऐसा साल जहाँ पे नहीं आई हो वैकेंसी, या उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रही हो या बहुत कम हो गई हो। एसबीआई पीओ ने हालांकि थोड़ा निराश किया 600, लेकिन एसबीआई का एक नियम होता है कि अभी अगर 600 निकाले तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो क्या होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी निकाल दे, जैसे इस बार क्लर्क निकाला। एसबीआई क्लर्क ने देखा कि भाई हमने क्लर्क में ज़्यादा वैकेंसी निकाली तो पीओ को बैलेंस कर लेते हैं, अगली बार पीओ की भी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये चलेगा। ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी कम होगी। तो इस बार का भी जो टेंटेटिव अनुमान लगाया जा सकता है वैकेंसीज का, वो भी 10,000 से कम नहीं होंगी, ठीक है। 10,000 प्लस वैकेंसी भी इस बार की चांसेस हैं। उम्मीद है कि 10,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे होने वाली। और मेरा ऐसा मानना है कि 10,000 से अगर ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें एक सीट चाहिए, ठीक है। तो इस बार की अनुमानतः जो बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है कि 10,000 प्लस वैकेंसी आने के पूरे पूरे अनुमान है। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी चीज़ें यहाँ पे गलत कर देती हैं ना, फिर बाद में निराशा होती है। तो आप ये मान के चलो 10,000 प्लस में हमको लड़ाई करनी है। आगे थोड़ा बात करते हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका कैलेंडर रिलीज हो जाता है जनवरी में। आपको पता होगा आईबीपीएस कैलेंडर जनवरी में रिलीज कर देता है। तो जनवरी में यहाँ पे जो कैलेंडर रिलीज हुआ है उसमें बताया गया कि नोटिफिकेशन मई और जून के महीने में आपको मिल सकते हैं।
अब मई और जून के महीने में नोटिफिकेशन आपके पास मिलते हैं तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने बाद आपका पेपर आना शुरू हो जाता है। तो अगर मई और जून में अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है, हालांकि आरआरबी ने भी कह सकते हैं कि आईबीपीएस ने भी इस चीज को टेंटेटिव ही रखा है, इन्होंने डेट तक दे दी है, कैलेंडर में डेट मेंशन होती है कि आरआरबी पीओ का जो एग्जाम होगा वो 27 जुलाई को प्रीलिम्स का होगा और 3 और 4 अगस्त को होगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं बट 95% है चांसेस हैं कि नहीं चेंज होगा, इसी डेट पे एग्जाम होगा जो कि हर बार होता है। अगर क्लर्क की बात करें तो उन्होंने डेट दी है 28 अगस्त को प्रीलिम्स का एग्जाम है और 6 और 7 सितंबर को इनका, सॉरी 6 7 भी यहाँ पे 28 अगस्त 6 और 7 सितंबर जो है वो प्रीलिम्स का डेट है एग्जाम का। तो आप सोच के देखो कि तुम्हारे पास कितने महीने का टाइम बच रहा है, और याद रखना अगर नंबर ऑफ मंथ अगर आपको लग रहा है अभी बहुत है तो बिल्कुल गलती कर रहे हो, क्योंकि आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। इसका बड़ा कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको अभी से लग जाना है। आपको 1 नंबर की भी क्लास या क्वेश्चन को नहीं स्किप करना है, कारण क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं कंपटीशन में और बहुत ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिला देगा। कहीं ना कहीं 1 नंबर जब होती है बात, उस 1 नंबर के लिए भी जब हम फाइट करते हैं तो हम बहुतों को पीछे छोड़ के आगे निकलते हैं, और 1 नंबर अगर हम गंवा देते हैं तो बहुतों से पीछे हो जाते हैं। तो 1 नंबर का ही सवाल है सर सरकारी नौकरी का। मेंस का जो डेटा दिया गया था पीओ का वो 13 सितंबर है और क्लर्क का 9 नवंबर है, तो टाइम है हमारे पास। और ये ऐसा टाइम है जिसको अगर आपने जिसने भी यूटिलाइज कर लिया, जिसने भी सही तरीके से इसको अच्छे से यूटिलाइज करा है, तो आप मान के चलिए कि 2025 में नौकरी लग जाएगी। 1 जनवरी 2026 को रिजल्ट होगा और आपके हाथ में एक बहुत ही अच्छा सा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जिसको लेके शायद आप अपने नए एक दुनिया को, नई जिंदगी को एंजॉय करते फिरेंगे। तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा भाई साहब। 27 जुलाई अगर एग्जाम डेट है पीओ की, तो इसका मतलब मई जून में वैकेंसी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमें किस तरीके से जाना है। लेकिन अभी जो टाइम है इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस तरीके से पढ़ना है कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो भाई कब फॉर्म भरे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। एज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा कि आपका यही एकमात्र ऐसा बैंक है जहां पे आपको मिनिमम 18 साल पे सिलेक्शन मिलता है। ये जनरल का मैं बता रहा हूं कि जनरल पीओ के लिए 18 साल, क्लर्क के लिए भी 18 साल है। पीओ के लिए 30 साल है मैक्सिमम एज, और क्लर्क के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है। उसके बाद आप जो भी कैटेगरी से आते हैं उसमें आपको कैटेगरी वाइज बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ओबीसी हैं तो 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलता है। आप एक्स ऑफिसर हैं या आप कह सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसमें अलग बेनिफिट मिलेगा। और इस एग्जाम को ना बहुत लोग अपीयर करते हैं, हिंदी स्टेट वाले तो जरूर करते हैं। तो भाई साहब इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि कंपेयर्स टू बाकी बैंकिंग ये पेपर थोड़ा सा इजी होता है ना। कंपेयर्स टू बाकी एग्जाम्स ये पेपर इजी होता है, इसलिए शायद यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है। सर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें समझाएं तो देखो पी और क्लर्क का प्रीलिम्स का सेम एग्जाम पैटर्न है, ध्यान देना। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन मिलता है प्रीलिम्स में, मैथ्स और रीजनिंग आपको मिलेगी। 40 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। और अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग पहले क्या होती थी कि भाई आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 45 मिनट है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी। लेकिन फिर क्या किया गया, सेक्शनल टाइमिंग कर दी है। मैथ्स को 20 मिनट में 40 क्वेश्चन और रीजनिंग को 25 मिनट में 40 क्वेश्चन। रीजनिंग 25 मिनट में 40 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं, 80 लड़ाई हो जाती है मैथ्स में। जिसका मैथ्स 20 मिनट में अच्छा खासा बन गया वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाएगा। और प्रीलिम्स का जो कट ऑफ अगर क्लर्क की बात करेंगे तो 80 नंबर का पेपर है, तो ध्यान रखना आपको प्रिपरेशन 70 प्लस में करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है इसका। क्योंकि क्लर्क में लोग 80 के 80 क्वेश्चन करके आते हैं। पीओ की अगर बात कर रहे हो तो आप मान चलेगा 65 प्लस में आपको रखना है अपने आप को अभी इनिशियल डेज में। मेरा सजेशन तो है कि पीओ में भी आप 70 प्लस रहो, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है इसमें। ठीक है भाई, यहां पर नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा रिलैक्स फील कराती है। रिलैक्स उनके लिए जो सच में पढ़ते हैं, तुक्का वाला गेम यहां होता नहीं है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है मतलब आपको यहां पे इनसे भी बचना है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का आपको यहाँ पे तैयार रखना होगा। प्रीलिम्स के बाद ज्यादा टाइम मिलता नहीं मेंस का, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर मेंस की तैयारी करेंगे। बहुत सही तरीके से आप मेंस को अभी से लेके चलो। अगर मेंस का एग्जाम नवंबर में है या मेंस का एग्जाम अक्टूबर में है या सितंबर में है, तो आप मान के चलना उससे 6 महीने पहले की बात करेंगे, तो यानी फरवरी से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस पे।
तो आपका करंट अफेयर्स अभी से तैयार होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेली 2-3 घंटे आप करंट अफेयर्स को दो तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। करंट अफेयर्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हो, है ना, तो याद रखना करंट अफेयर्स को स्किप मत करना, यानी प्रीलिम्स के ही भरोसे मत बैठना, मेंस को भी प्रॉपर तैयारी करते चलना है। ठीक है, मेंस का जब पैटर्न की बात करते हैं तो मेंस में रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर आपको देता है बेटा। यहां सेक्शनल टाइमिंग रहती है 30 मिनट, जो कि हो जाते हैं। क्वांट 40 क्वेश्चन 30 मिनट में करना होता है, काफी टाइम होता है, 50 नंबर यहां मिल जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश यहीं पे लड़ाई होती है बेटा। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। मैं फिर से बताऊंगा, बहुत बच्चों को मैंने देखा जो हिंदी मीडियम के हैं लेकिन वो कंफर्टेबल थे कि यार हम हिंदी ले लेते हैं, और अभी तक उन्होंने पेपर इंग्लिश वाला ही दिया क्योंकि आईबीपीएस दे रहे थे, एसबीआई क्लर्क दे रहे थे, तो उनको इंग्लिश में चीजें बन रही थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि नहीं यार मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा है, उन्होंने हिंदी का पेपर दिया और हिंदी का पेपर बिगड़ गया। ऐसा भी होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश में है तो इंग्लिश का दीजिएगा, हिंदी में है तो हिंदी का। फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो कि इंग्लिश में। दूसरी चीज, यहां पर एक और जरूरी चीज जो आपको यहां पे जाननी है वो ये जाननी है कि भाई यहां पे आपको हर इनके लिए ना आप सेक्शनल टाइमिंग सबकी मेंशन होती है, और इन सेक्शनल टाइमिंग के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन करना होगा। कई बच्चों का एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे हिंदी आती कैसी? यहाँ पे वो संधि विच्छेद और वो सब चीजें नहीं आती। यहाँ पे जो इंग्लिश का पेपर होता है उसी को ट्रांसफॉर्म कर दो हिंदी में, तो वही आपका क्या हो जाता है, हिंदी। पूरा ट्रांसलेशन हिंदी का रहता है। यानी जिस तरह से अंग्रेजी का पेपर होगा जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिलर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, एरर डिटेक्शन होगा, वो सब कुछ आपका हिंदी में भी होगा। ठीक है बेटा। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये एक पोर्शन जिसको सब लोग बहुत लाइट लेते हैं, मत लीजिएगा। अभी से बता रहा हूँ 6 महीने का पढ़ के जाना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में 6 महीने के अंदर आपको सारी चीजें पूछी गई थी। तो 6 महीने का आप मान के चलो, 6 से 1-2 महीने प्लस लेके चलो, है ना, क्योंकि आरआरबी है, इसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है, कट ऑफ मतलब कंपटीशन ज्यादा होता है। तो करंट अफेयर्स 8 महीने का आप लेके चलो अभी से, तो काम बन जाएगा। नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते चलो। कंप्यूटर भी यहाँ पे आता है, एसबीआई क्लर्क में तो नहीं आया, लेकिन इसमें कंप्यूटर होगा भाई। 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी टोटल आपको 120 मिनट 2 घंटे का समय होगा, 200 क्वेश्चन होगा। कट ऑफ की बात करें तो सर कट ऑफ याद रखना क्लर्क में थोड़ा रहती है, मतलब आप क्लर्क में मान के चलोगे 140 प्लस में आपको जाना पड़ेगा, और पीओ में भी आप मान के चलो कि 120 प्लस में ही रहोगे तो काम बनेगा। ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड वो बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं है। आप इससे ज्यादा भी करिए तो ज्यादा बेटर। मैं तो मानता हूँ पिछले साल का जितना भी कट ऑफ गया उससे मेंस में 20 नंबर ज्यादा की कोशिश करो। इसके बाद जो क्लर्क वाले बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, उनको जॉब लग जाएगी। जो पीओ वाले हैं उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है बेटा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इंटरव्यू में क्या हम लोग को हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में? तो याद रखें ये बिल्कुल कंफर्टेबल जोन रहता है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में। अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ दिया और आप वहां पे आपको उसका जवाब इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो आप उनसे बड़े प्यार से कह सकते हैं क्या सर इस क्वेश्चन को आप मुझसे हिंदी में पूछ सकते हैं, मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो आपको बड़े प्यार से हिंदी में वो क्वेश्चन पूछते हैं और आप उनका आसानी से आंसर देते हैं। सबसे जरूरी बात जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है, वेटेज। जो आपका याद रखिएगा, प्रीलिम्स जो होता है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, नंबर जुड़ते हैं मेंस के। और याद रखना ये रेशियो क्या होता है, 80-20, 80-20 का रेशियो होता है। मतलब 80% आपका मेंस के मार्क्स देखे जाते हैं, 20% आपका इंटरव्यू के मार्क्स की वैल्यू दी जाती है। यानी कहते हैं ना कि जिसका मेंस अच्छा गया है और इंटरव्यू अगर ठीक ठाक भी गया है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। यानी मेंस को बहुत प्रायोरिटी देनी है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये मत सोचना कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा, प्रीलिम्स उसमें मेरा कवर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बात ध्यान रखना। अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी है तो आई एम सो सॉरी, आप शायद क्वालिफाई ना कर पाए। प्रीलिम्स हो सकता है क्वालिफाई कर जाए लेकिन मेंस में अटक जाएंगे। बेटर ट्रू है बेटा, लेकिन ये सच है, आपको ये जानना होगा। आप मेंस को साथ लेके चलना, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए बता दूं बेटा। अच्छा, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ माइनस मार्किंग होगी बेटा, माइनस मार्किंग होगी। और आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं। 1.14 माइनस मार्किंग होती है प्रीलिम्स मेंस दोनों में, तो उसको ध्यान रखिएगा। एक चीज जो आपको बहुत जरूरी यहां पे समझनी है, इसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को रीजनिंग की प्रिपरेशन कराता हूं। और मेरा जो सेशन आपके सामने होगा साथियों, वो इसी यूट्यूब चैनल पे हर दिन शाम को 4 बजे लाइव होगा। मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं कराऊंगा। हफ्ते में अगर मैं 5 दिन क्लास ले रहा हूं तो शुरुआत में मैं पहले 4 दिन प्रीलिम्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद 5वां दिन मेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि प्रीलिम्स के नंबर कम हो जाएंगे। प्रीलिम्स 2 दिन, मेंस 4 दिन, प्रीलिम्स 1 दिन, मेंस 5 दिन, ऐसा हो सकता है।
मैं आपको पूरा पूरा फोकस मेरे मेंस के हिसाब से दूंगा, और प्रीलिम्स का मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं तो 80 के 80 नंबर आपको बनवा के दूंगा। सिमिलरली मैं उसी तरीके से मेंस की फोकस कराऊंगा, मतलब डे वन से मैं आपको मेंस पढ़ाना यहाँ शुरू कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आपका कुछ सवाल है, दिमाग में कुछ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा। मुझे लगा कि उस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। यार करियर तुम्हारा है, नौकरी तुम्हारी है, तो पढ़ना भी तुम्हें ही पड़ेगा। तो ज़रा सारी चीज़ों से दूर हटो, नेगेटिव थॉट से दूर हटो, नेगेटिव लोगों से दूर हटो, अपने आप को 5-6 महीने कैद कर लो, क्योंकि आपका ही सपना आप पूरा कर सकते हैं। हम टीचर्स तो एक जरिया हैं। तो लग जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस बार आरआरबी पार होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में कुछ नया स्पेशल लेके। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड जय हिंद।